नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभी डी फेद मल्टी इन्फॉर्मेशन चैनल पर। साथियों, आज हम काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से रूबरू होने जा रहे हैं क्योंकि कुछ वक्त का तकाज़ा था जो समय ना निकाल सका। तो साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं टीजीटी आर्ट से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेट जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वह भारतीय चित्रकार जिनका मार्च 2013 में कोलकाता में निधन हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गणेश पाइन। दूसरा प्रश्न है, जुबिन मेहता प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर है संगीतज्ञ के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है, वह प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट जिसे 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। इसका राइट आंसर है ए, सुदर्शन पटनायक, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न प्रसिद्ध चित्रों में से उस चित्र की पहचान कीजिए जिसके चित्रकार यामिनी राय हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाउल साधु। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, श्री रंग मंदिर, और ये है तिरुचिरापल्ली में। अगला क्वेश्चन है, एचिंग के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही, इसका सही होगा, नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फिल्म लगान के निर्देशक हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आशुतोष गोवरीकर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी है, एम.एफ. हुसैन। अगला क्वेश्चन है, यामिनी राय की कृति कृष्ण और बलराम का क्या माध्यम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपड़े पर टेम्परा। अगला प्रश्न है, पॉटरी के क्षेत्र में ख्याति नाम कलाकार हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब कि ऑप्शन ए गुरचरण सिंह, निर्मला पटवर्धन और इरा चौधरी, ये तीनों ही पॉटरी के क्षेत्र में ख्याति नाम कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया। तो इसका राइट आंसर है साथियों 1999 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जल रंग के अंतर्गत वास पद्धति जापान से किस सदी में भारत आई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 20वीं सदी में। अगला प्रश्न है, हरी पट्टी किसका चित्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी मातिस। नेक्स्ट है, मूर्तिकार वी.आर. खजुरिया संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू से। अगला प्रश्न है, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, 3 मई किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोया। अगला प्रश्न है, मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र जिसे यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उसे खरीदकर चीन जनतंत्र को भेंट कर दिया, इसके चित्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ मुरलीधर अहिभाषी। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 1245 से 56 ईस्वी में किसने करवाया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक ख्यातिमान वीडियो आर्टिस्ट हैं। तो इन चारों में से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुरेखा। अगला है, कंपनी शैली में अधिकांश चित्र हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लघु चित्र। अगला प्रश्न है, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी किसके द्वारा बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंसूर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बसोहली। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली के रागमाला पर आधारित अनेक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत कला भवन, जो कि वाराणसी में है।
अगला प्रश्न है नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ बने? तो इसका राइट आंसर है ए कांगड़ा। अगला प्रश्न है राजस्थानी शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रागमाला। अगला प्रश्न है अपभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुनहरे। अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी में सित्तनवासल गुफा में अंकित 5 जैन आकृतियों को किस शैली का आरंभ काल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैन। अगला प्रश्न है यूनानी कला में अंधकार युग था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1200 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न है प्रारंभिक यूनानी कला का मुख्य केंद्र था? तो ऑप्शन बी एथेंस। अगला प्रश्न है मिस्र की कला की विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति है? तो ऑप्शन ए नेफरतीति की मूर्ति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गुप्तकालीन स्तूप है? तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, चौथा ऑप्शन सही है। उपरोक्त वाले तीनों जो हैं इसके विकल्प सही हैं। ऑप्शन ए है सिंध के म्यू पर खान का स्तूप, और बी है सारनाथ का धमेख स्तूप, और सी है रत्नागिरी उड़ीसा का स्तूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 32 गांधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पटना संग्रहालय। अगला प्रश्न है गांधार कला है? तो ये कुषाण कालीन कला है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है PR पोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में है? तो इसका राइट आंसर है डी एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है मथुरा कला का स्वर्णयुग था? तो ये कनिष्क काल में था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आदिम कला है? ये अलंकरण कला होती है। तो इसका आंसर है ए सही। नेक्स्ट है पत्थर के औजारों का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है पूर्व पाषाण काल। दाढ़ी वाला ध्यानी मानव उत्कृष्ट नमूना है? ये ऑप्शन ए सही है सिंधुकालीन मूर्ति कला का। अगला है प्रश्न माइकेल एंजिलो के गुरु थे? ऑप्शन नंबर बी सही है घिरलांदियो। अगला प्रश्न है R.K. लक्ष्मण किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं व्यंग्य चित्रकारी से। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न है अकबर के समय बनी पहली सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु में। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूमिस्मेटिक्स। अगला प्रश्न है जौनपुर की अटाला मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसमें मीनारें नहीं हैं। अगला प्रश्न है एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो ये लगभग सभी लोग जानते होंगे, ये पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है हबीब तनवीर किस क्षेत्र से विख्यात हैं? तो हबीब तनवीर जो हैं नाटक के क्षेत्र में विख्यात हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है अमिश्रित रंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका सही जवाब है तक्षशिला। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है राक कट मंदिर। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है अवनींद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है वर्ष 2015 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ऑप्शन नंबर डी सही है कोर्ट। कंप्यूटर एडिटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन है? इसका राइट आंसर है अंजलि इला मेनन। अगला प्रश्न है चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका लखनऊ वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं और यूपी में फेमस भी है लखनऊ की चिकनकारी। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया? तो इसका राइट आंसर है मंसूर ने किया। अगला प्रश्न है अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किस शिल्पकार के निर्देशन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर ए सही है उस्ताद ईसा खां, इस नाम से भी जानते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बोस्टन संग्रहालय में निम्न में से कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं? तो ये रागमालाएं वहाँ संग्रहित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काष्ठ शिल्पकार भगत राम किस शैली के कलाकार थे? अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा काष्ठ शिल्पकार भगत राम किस शैली के कलाकार थे? तो ये अपभ्रंश शैली के थे, इसका विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, सुबोध गुप्ता किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं? तो सुबोध गुप्ता जो हैं पेंटिंग, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी, ये सभी में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभक। अगला प्रश्न है, निम्न में से संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हनीफ उस्ताद। अगला प्रश्न है 63, कार्वेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? अगला प्रश्न है 63, कार्वेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरोक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसके काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। साथियों, हम बहुत ही फास्ट सारे क्वेश्चन करा दे रहे हैं, पूरा सेट 125 क्वेश्चन का आपको बहुत ही कम समय में करा दे रहे हैं। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम आपको ऐसे ही उपयोगी जानकारी देते रहते हैं। और हमको भी अच्छा लगेगा कि अगर आप हमें कमेंट देंगे, अच्छे या बुरे जो भी हैं, जैसा भी आपको लगता है आप कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना वीरभूमि जिले में किसने की? ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, किसे निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे? तो इसका ऑप्शन सही है बी, निहाल चंद। थियोडोर रूसो किस शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी के, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस ग्रंथ में मिलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सही बी है, सुपांसनाचर्यम। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस ग्रंथ में मिलते हैं? ये ग्रंथ का नाम है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 70, किस चित्र शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा? तो ये जयपुर शैली पर रहा, तो इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था? तो अलीरजा थे इसका सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का देहावसान हुआ था? तो इनका देहांत हुआ था सन 2 अक्टूबर सन 1906 को, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजगामिनी चलचित्र का निर्माण किसने किया? तो ये तो बहुत ही फेमस चलचित्र है, इसका निर्माण सभी लोग जानते होंगे, M.F. हुसैन ने किया। अगला प्रश्न है, मद्रास कला विद्यालय का प्राचार्य कौन था? ऑप्शन नंबर बी, E.V. हैवेल। अगला प्रश्न है, आनंद कुमार स्वामी कौन थे? तो ये कला समीक्षक थे, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम किस काल से जुड़ा है? ये प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, किस मुगल शासक ने अपने बालकाल में हेमू का चित्र स्मृति से बनाया था? तो ये अकबर के शासनकाल में बनाया था इन्होंने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79, विष्णुपुर पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पटचित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रचलित आहपन का माध्यम है? ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के रंग। अगला प्रश्न है, किस स्थान से प्राप्त लोक चित्रों में कांच के टुकड़े और मूल्यवान पत्थर का प्रयोग किया जाता है? तो ये है तंजौर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मधुबनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? ऑप्शन नंबर सी सही है, भारती दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार नैनसुख कहाँ का रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलेर का। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों के अतिरिक्त हाशिए किस शैली में बनाए जाते हैं? तो ये बनाए गए थे बसोहली शैली में, ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार शालिवाहन ने बाद में किस मुगल दरबार में चित्रण किया? तो इसका सही जवाब है जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? तो ये वुडकट है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला में मुरक्का किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्बम, जिसको कि चित्राधार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला है, तो ये क्या है? संरक्षित कला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नायिका भेद और कृष्णलीला मुख्य विषय रहे हैं, तो किसके रहे हैं? किशनगढ़ शैली के रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है मुगल चित्रों में प्रयुक्त रंग बताइए? तो मुगल चित्रों में टेम्परा का यूज़ किया जाता था, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है बीकानेर शैली की एक विशेषता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऊँट की खाल पर चित्रण। बीकानेर शैली जो है इसकी विशेषता है ऊँट की खाल पर चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध शैली है? ऑप्शन नंबर सी कोटा। अगला प्रश्न है जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार साहिब राम प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति चित्रण के लिए। अगला प्रश्न है 95 1977 में बेल्जियम सरकार का ऑर्डर ऑफ द क्राउन प्राप्त करने वाले प्रथम और गैर बेल्जियम नागरिक कौन थे? पहले भी थे और गैर बेल्जियम भी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है 2005 में तैयब मेहता की पेंटिंग काली, ये सैफ्रोनाट भारतीय नीलामी घर जो है सैफ्रोनाट के नीलामी में कुल कितने मूल्य में बिकी थी? तो ये 1 करोड़ में बिकी थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है ग्रुप 1980 का संस्थापक था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ऑप्शन नंबर ए जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है जर्नी 1 तथा बर्ड एंड माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है कला पत्रिका वृश्चिक का संपादक था? ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी सन 1780 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला प्रश्न है मोनालिसा के एक प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? मतलब मोनालिसा जो है ये 3 डायमेंशन चित्र है, तो इसलिए इसमें 3 आयाम हैं, इसका विकल्प हो जाएगा सी सही। अगला प्रश्न है पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली? ऑप्शन नंबर ए सही है, अफ्रीकी मुखौटों से। अगला प्रश्न है फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, जतिन दास। अगला प्रश्न भारत में एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सतीश गुजराल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 ईस्वी में मुंबई में किसने किया? इसका सही आंसर है हैबर ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिन प्रतिदिन के जीवन तथा घटनाओं का चित्रण करने वाले चित्रकार थे? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कलाकार ने अपने करियर की शुरुआत बतौर फिल्म एडिटर से शुरू किया था? ऑप्शन नंबर बी तैयब मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिनालय आयोजित होता है? तो ये होता है दिल्ली में, इसलिए इसका विकल्प सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर सी वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है, इसका विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है वर्ली चित्रकारी का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन एरेना संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी एनिमेशन से। अगला प्रश्न है अंत्येष्टि संस्कारों की कला है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मिस्र की कला, जिसमें मिस्र की पिरामिड आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ जिसने चित्रकारी भी की है? तो वो है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है, दरबारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टैगोर परिवार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शर्मिला टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, तो ये किया था स्ट्रेला क्रैमब्रिज ने। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न है, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल और काला। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा ग्रंथ की रचना की है, तो ये की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आंसर नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, यशोधरा के चित्र खंडंग की पूर्ण व्याख्या किस कलाकार ने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्र नाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सोना और चांदी के रंग से। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जौनपुर की। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला की विशेष उपलब्धि क्या थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तु तकनीक। अगला प्रश्न है, कोलकाता में काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काली घाट पेंटिंग। साथियों, ये था आपका टीजीटी आर्ट का 2021 के लिए इम्पोर्टेंट कलेक्शन। साथियों, इसको हमने बहुत ही स्पीड में इसलिए पढ़ा कि आप सभी लोग एक सरी नज़र डाल लें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को दोबारा देखना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेट कैसा लगा। इसी तरह का और सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।